जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दही खा लेते हैं तो भी पित्ती हो जाती है। जी हाँ, मैंने पित्ती पर बहुत सारी वीडियोस दे रखी हैं और हर वीडियो से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। लेकिन इधर एक सप्ताह से लगातार लोगों के कमेंट आ रहे थे, मैम दही खा लेते हैं तो भी हमारे पित्ती हो जाती है। मैंने कई सारी पित्ती की वीडियो में ये भी बोला है कि जिन लोगों को स्किन एलर्जी होती है उन लोगों को दूध दही जैसी चीज़ें खानी चाहिए ताकि उनके शरीर में ताकत बनी रहे। लेकिन साथ ही मैंने ये भी बोला है कि आपको ये ध्यान देने, अगर आपको बार बार पित्ती होनी शुरू हो गई है तो आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपको खाने की किस चीज़ से हो रही है। यानी कि आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आप बाहरी कोई चीज़ नहीं ले रहे हैं, रोज़ वाला ही खाना खा रहे हैं, तो आपको थोड़ा गौर करने की ज़रूरत होती है कि किस चीज़ को खाने के बाद आपको ये पित्ती ज़रूर हो जाती है। किस दिन आप कौन सा खाना खाते हैं जिस दिन आपको ये ज़रूर हो जाती है। तो आज मैं इस टॉपिक पर आपको बहुत ही डिटेल में समझाने वाली हूँ और आपको ये बताऊँगी कि खाने की किन किन चीज़ों से हमें पित्ती हो सकती है, जबकि वही भोजन हम बचपन से करते आए हैं। यानी बचपन से हम वही सारी चीज़ें खा रहे हैं, हमें आज तक नहीं हुआ, लेकिन अभी अचानक होने लगा है। तो ऐसा क्यों? ऐसा हो जाता है क्योंकि ये स्किन एलर्जी होती है जो कि कभी भी हमारे बॉडी के अंदर उभर सकती है। अब हम कहें कि ये पूरी तरीके से ख़त्म होगी या नहीं होगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको शुरुआत में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि वीडियो लास्ट तक नहीं देखेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले ही बता देना चाहती हूँ कि स्किन एलर्जी अगर एक बार हो जाती है तो इसमें स्किन एलर्जी में 95% एलर्जी ऐसी होती हैं जो कि पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होती। यानी कि उनकी आप कहो जड़ से ख़त्म हो जाएंगी, उनकी जड़ ख़त्म नहीं होती। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जड़ है ही नहीं तो जड़ ख़त्म कहाँ से होगी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उनको आप जड़ नहीं बोल सकते हैं, वो हमारे ब्लड में हो जाती हैं तो वो ख़त्म नहीं हो सकती। बस क्या है कि यदि हम परहेज़ करते हैं, हम दवाइयाँ समय से कर लेते हैं, समय पर हमें इनका पता लग जाता है तो हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं और इनसे हम लंबे लंबे समय तक बच सकते हैं। बहुत सारे लोगों का बॉडी स्ट्रक्चर या मान लीजिए उनके अंदर बॉडी के अंदर कुछ ऐसी क्षमता होती है कि मान लिया किसी भी एलर्जी का एक बार में पता लग गया, उन्होंने दवाइयाँ ले ली तो दोबारा उनको एलर्जी नहीं आती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन अधिकतर मामलों में ऐसा होता है कि कुछ समय के बाद में इस तरह की एलर्जी वापस होती है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। दही खाने से क्या एलर्जी हो सकती है? क्योंकि मैंने महसूस किया है, जैसा कि कमेंट में लिखा हुआ था, उन्होंने लिखा था कि मैम मैंने महसूस किया है कि जिस दिन मैं दही खा लेता हूँ, एक भाई साहब का कमेंट था, जिस दिन मैं दही खा लेता हूँ उसी दिन मुझे पित्ती ज़रूर हो जाती है। ऐसा मैंने महसूस किया है। तो देखिए, अब आपने क्योंकि ध्यान दिया इसलिए आपको पता लगा कि जिस दिन आप दही खा लेते हैं उसी दिन आपको ये पित्ती होती है। बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि मैंने आपको, देखिए आपने अगर पित्ती की वीडियो मेरी ध्यान से सुनी होगी, जितने भी लोगों ने सुनी होगी, तो आप सब ने सुना होगा कि मैंने उनमें कहा है कि खट्टी चीज़ों से पूरी तरीके से दूरी बना लीजिए। अब आप कहेंगे मैम दही खाने को भी आप ही ने बोला। बिल्कुल बोला है। तो मैंने दही खाने को बोला है, लेकिन मैंने ये भी कहा है कि आपको ताज़ा दही खाना है, खट्टा नहीं खाना। खट्टी चीज़ों से दूरी बना लीजिए, यानी कि आप खट्टी चीज़ों में खट्टा दही भी नहीं खाएंगे, 2-3 दिन का बासी दही आप नहीं खाएंगे। और इस बात की भी गारंटी नहीं है कि आप ताज़ा दही खा रहे हैं तो आपको पित्ती नहीं होगी, उससे भी हो सकती है। क्योंकि हमारे फूड में ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैं आज आपको गिनाऊंगी, एक एक करके बताऊंगी क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे हमें स्किन एलर्जी हो सकती है। और जो ये पित्ती है ये भी एक तरह की स्किन एलर्जी है। अब ये किसको होगी किसको नहीं होगी, इस मामले में आज तक कोई भी नहीं बता पाया। एक छोटे से बच्चे को भी हो सकती है, एक बुजुर्ग को भी हो सकती है, ये कुछ किसी को भी हो सकती है। तो देखिए, दही भी अगर मान लिया आप ज़्यादा खट्टा खा रहे हैं तब तो निश्चित होना ही है इस तरह की एलर्जी। लेकिन कभी कभी आप ताज़ा दही जमाते हैं, सुबह आपने जमाया, दोपहर में जम गया दही, आपने खा लिया, लेकिन फिर भी उसी दिन जिस दिन आप दही खाते हैं उसी दिन आपको महसूस होता है ये एलर्जी हो गई, पित्ती उछल गई, तो आप दही को तुरंत ही बंद कर दीजिए। आप समझ जाइए कि आपको दूध के जो भी उत्पाद हैं, दूध से बनी हुई चाय, दूध से दही भी बनता है, पनीर, इन सारी चीज़ों से आपको पित्ती जैसी एलर्जी हो सकती है।
अब आप कहेंगे मैम पनीर से भी बिल्कुल हो सकता है। मैंने पहले ही कहा फूड में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको खाने से हमें इस तरह की एलर्जी होती है। तो जिनको दूध से एलर्जी है उनको दूध की चाय, दही, पनीर या दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ नुकसान कर सकती है। तो आप दूध की चीज़ें खाना बंद कर दीजिए। दूसरी चीज़ टमाटर। टमाटर मैं आपको बताऊं, मैं अपनी बात बता रही हूँ, पिछले साल मुझे टमाटर से एकदम से एलर्जी होनी शुरू हो गई। वैसे तो मैं टमाटर कम खाती हूँ, मुझे टमाटर पसंद नहीं है। पसंद इसलिए नहीं है क्योंकि मैं पथरी की पेशेंट रह चुकी हूँ। 2 बार मुझे पथरी हुई, डॉक्टर ने मुझे टमाटर मना किया तो मेरा मन ही हट गया टमाटर से, मैं नहीं खाती। लेकिन मैंने पिछले साल महसूस किया जिस दिन मैं टमाटर की सब्ज़ी खा लेती थी मुझे पित्ती आंशिक रूप से परेशान करती थी। मैंने बंद किया, पित्ती आनी बंद हो गई। अभी क्या है 6-7 महीने जैसे मैंने बिल्कुल पूरी तरीके से उससे दूरी बना ली टमाटर से। तो अभी क्या है, अभी अगर मैं किसी दिन टमाटर की सब्ज़ी खा लूँ परेशान नहीं करती ये एलर्जी। अब कुछ लोगों ने ऐसा भी बोला था कि मैम एविल, मैंने बहुत सारी एविल खाई और एविल खाने के बाद नींद आती है, मैं परेशान हो गई या परेशान हो गया। तो एविल आपको कभी भी दिन में नहीं लेनी है। किसी भी वीडियो को आप देख लीजिए, मैंने हमेशा कहा है एविल आपको दिन में नहीं लेनी। एविल या सिटीजन जैसी गोलियां आप जब भी लेंगे आप हमेशा रात को लेंगे, क्योंकि ये ऐसी गोलियां हैं कि इनको खाने के बाद में आपको नींद आएगी। अगली चीज़ मैं आपको ये बता दूं, हमारे फूड में जैसे टमाटर और दूध से बने उत्पाद मैंने आपको बता दिया, साथ ही जैसे बहुत सारे लोग चटनी, अचार और मिर्च, इन सब चीज़ों के शौकीन होते हैं। आपको सारी चीज़ें छोड़नी होंगी। पित्ती ही नहीं, स्किन की कोई भी एलर्जी अगर आपको होने लगी है, आप इस तरीके से खुजलाते रहते हैं, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, मुहासे जैसे दाने हो जाते हैं या छाले पड़ जाते हैं, केवल खुजली होती है आपकी स्किन में, आप समझ जाइए आपको स्किन एलर्जी है। तो आपको खट्टी चीज़ें पूरी तरीके से छोड़नी पड़ेंगी। और जिन लोगों को खट्टी चीज़ें छोड़ने के बाद भी हो रहा है वो लोग लाइफ बॉय साबुन लगाना बंद कर दीजिए। आप कहेंगे लाइफ बॉय तो बैक्टीरिया को मारता है, बिल्कुल मारता है, लेकिन जिन लोगों को हर्पीज़ या पित्ती जैसी बीमारी होने लगती है उनको लाइफ बॉय साबुन नुकसान करता है। तो आप इस साबुन को लगाना बंद कर दीजिए। और आप अपने बॉडी के ऊपर एक लेप लगा सकते हैं। उस लेप के अंदर आप जैसे मुल्तानी मिट्टी और नीम का लेप, यानी कि नीम की पत्तियों को पीस लीजिए और मुल्तानी मिट्टी के पाउडर में मिक्स करके इसका एक पेस्ट बनाइए, फेस पैक जैसा, और बॉडी में जहाँ कहीं भी आपको पित्ती होती है वहाँ पर लगा के आधा घंटे छोड़िए और आधा घंटे के बाद में पानी से बॉडी को गीला कीजिए। हल्के हल्के हाथों से मलते हुए उस फेस पैक को यानी लेप को उतारिए और नहा लीजिए। आप पी सकते हैं तो रोज़ सुबह नियमित 1 गिलास आप नीम का सूप पी लिया करिए, यानी नीम का जूस निकाल के आप पी लीजिए, बहुत फ़ायदेमंद है। अगर नहीं पी सकते हैं तो नीम की छोटी छोटी गोलियां बना के 6-7 गोलियां पानी के साथ आप निगल लीजिए, जो कि बहुत फ़ायदेमंद होता है। आप आंवले का चूरन बना के रखिए, यानी कि आंवले को पीस करके उसका पाउडर बना लीजिए और बराबर बराबर मात्रा में ये आंवले का पाउडर और गुड़ मिला लीजिए, फिर उनकी छोटी छोटी सी गोलियाँ बना कर रख लीजिए और सुबह शाम आप 2-2 गोलियाँ गुनगुने पानी के साथ में ले लीजिए इनको। बहुत जल्दी आपकी ये पित्ती जैसी समस्या ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। अब आप कहेंगे मैम आंवला भी खट्टा होता है, लेकिन आंवले में क्योंकि विटामिन सी होता है। दूसरी बात, आंवले का जब आप पाउडर बनाओगे इसको सुखाने के बाद ही बनाओगे, तो उस स्थिति में आपको आंवला नुकसान नहीं करेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी समझ में आई होगी। अगर वीडियो काम की लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।